हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नीट स्पेशल। नीट स्पेशल में क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लास 11th में एक टॉपिक है एनसीईआरटी में एरर एनालिसिस, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, यही पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन नीट के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस है नीट के लिए और क्लास 11 के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं जो 11th क्लास में फाउंडेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। एरर एरर एनालिसिस एरर एनालिसिस बच्चों, एनालिसिस का मतलब क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, और एरर का मतलब होता है मिस्टेक करना, गलती करना। ये मिस्टेक कहां पे होगी? मिस्टेक कहां पर होगी? तो आप मिस्टेक तो करते ही होंगे, लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिस्टेक होगी बच्चों मेजरमेंट में। किस में होगी? मेजरमेंट में, जहां आप मेजरमेंट करोगे। लाइक एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आप अपने लैब में, फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना बेटा। जब फिजिक्स की एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है? मिस्टेक होता है। ठीक है, क्या होता है? मिस्टेक। तो वो मिस्टेक एरर कैसे कैलकुलेट करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और उसके रिलेटिव एरर क्या होता है ये सीखेंगे, और रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, परसेंटेज एरर। क्लियर? और इन सब में हम एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर का भी एरर सीखेंगे। एब्सोल्यूट एरर ये होता है जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 बताते हो, ये एग्जैक्ट होती है। और किसी बच्चे ने मेजर किया कितना? 10। तो कुछ मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ? कितना मिस्टेक हुआ? आप कहोगे 0.2 का मिस्टेक कर दिया आपने। तो ये क्या है? आपका एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो यही एरर हमें सीखना है। तो एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, इसमें से हम इसको माइनस किए हैं, मतलब जो आपका रियल वैल्यू होगा, रियल, उसमें से माइनस कर दीजिए ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब जो दोनों में से बड़ा रहेगा उसको हम क्या करेंगे? छोटे से माइनस कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या? रियल वैल्यू, रियल वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपने ऑब्जर्व किया वो वैल्यू माइनस कर देंगे। जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर देंगे, क्योंकि एरर बेटा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। एरर क्या लेते हैं? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं दिखाती। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, कोई रियल वैल्यू है एक्स और ऑब्जर्व वैल्यू हमारा एक्स नॉट है, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एक्स रियल वैल्यू है तो इसे डेल्टा एक्स कह देंगे हम। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। किसमें? एक्स में। एक जनरलाइज कर रहे हैं फार्मूले के लिए। अब रिलेटिव एरर निकालना है, तो ये एब्सोल्यूट एरर में रियल वैल्यू का डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो ये आपका गया रिलेटिव एरर, या इसी को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। अगर इसे में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। क्या बन जाता है बच्चों? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ये निकालते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर ये निकालते हैं, एब्सोल्यूट ऐसे निकालते हैं। तो ये है निकालने का तरीका। ठीक है, याद रहेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर निकालना है तो जो एब्सोल्यूट है उसमें रियल से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आगे के लिए। अब हम आगे का टॉपिक, इसके बाद का टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। तो इसको हम करते हैं इरेज और पढ़ेंगे एरर इन एडिशन और एरर इन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एरर इन एडिशन एंड एरर इन सब्सट्रैक्शन। एरर इन एडिशन एंड
सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों ऐड हुए हैं आपस में और मिल करके तीसरी क्वांटिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तीसरी क्वांटिटी। और अगर ए और बी को सब्सट्रैक्ट कर दे तब भी मान लेते हैं एक्स बन रहा है। इस कंडीशन में हमें निकालना है एक्स में एरर निकालना है। क्या निकालना है? एरर। तो इसमें निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? पहले एब्सोल्यूट एरर। किसमें? इन एक्स। ये कितना होगा? आप कहोगे डेल्टा एक्स होगा इसमें। तो ये किसके बराबर होगा? इसका एब्सोल्यूट एरर और प्लस इसका एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर डिफरेंस होता है तब भी क्या रहेगा? हमेशा एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा बेटा? हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगर हमको निकालना है एरर इन एडिशन, परसेंटेज एरर इन ए प्लस बी, अगर हम परसेंटेज निकालें ए प्लस बी में, ठीक है, क्या निकालें? ए प्लस बी में, तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 वाले फार्मूले से। तो डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स कितना होगा? ए प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू 100। तो आपका ये बन जाएगा परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला। परसेंटेज एरर निकालना है बच्चों इन ए माइनस बी, ये फार्मूला है बच्चों, कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे? फिर से ही डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 करेंगे। यहाँ डेल्टा ए प्लस बी रहेगा, डेल्टा बी, यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, बस फर्क इतना है, इंटू 100। इस तरह से हम एरर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करते हुए हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस का लेक्चर 1 है नीट स्पेशल के लिए। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।